वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछली वीडियो में हमने मिलकर सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी की विचार की थी। तो आज हम दूसरी अष्टपदी को समझने का प्रयास गुरु साहब की कृपा से करेंगे और गुरु की वाणी द्वारा गुरु से, परमात्मा से जुड़ेंगे। तो दूसरी अष्टपदी में सबसे पहले श्लोक आता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक: दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। गुरु साहब अष्टपदी शुरू होने से पहले हमें प्रार्थना करनी सिखाते हैं और फरमाते हैं कि हे दीन भाव कमजोरों के दुख दूर करने वाले, हे शरण आए के दुखों को नाश करने वाले, हे अनाथों के नाथ प्रभु परमात्मा, जैसे आप गरीबों, बेसहारों, दीन दुखियों का साथ देते हैं, हे मेरे मालिक, मैं भी आपके द्वार पर आया हूँ। मैं भी गुरु का हाथ पकड़कर आपके पास आया हूँ। मेरे दुखों को भी दूर करें, मुझे भी अपनी शरण मिले। इस अरदास के बाद दूसरी अष्टपदी शुरू होती है। अष्टपदी: जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय। संगत जी, मन की बात चल रही है तो हमने जिन अवगुणों को, भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को अपना सब कुछ मान रखा है, अपना माँ बाप, घर परिवार समझ रखा है, ये सभी अवगुण उस वक्त साथ छोड़ जाते हैं जब कोई जीवन में मुसीबत आती है और हम उस वक्त अकेले पड़ जाते हैं। यदि हमने अच्छा परिवार बनाया होता, जैसे सत्य, दया, धर्म, सब्र, मिठास, भाईचारा आदि गुण अपनाए होते, इन्हें अपना बनाया होता, तो हमें कोई मुसीबत दुखी ना कर पाती। और संगत जी, ये तो हुई मन की बात। यदि हम तन की बात करें तो कई बार शरीर से जुड़े रिश्ते भी, पारिवारिक साथी भी साथ छोड़ जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तो उस वक्त यदि मन रब से जुड़ा होगा तो उसे अकेलापन नहीं सताएगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जहाँ माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाते हैं, ऐ मन, वहां परमात्मा का नाम सहाय बनता है, साथ देता है। जह महा प्याण दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। कभी कभी हमारे सामने बहुत बड़े बड़े अवगुण या बुराई आ जाती है और वह बुराई हमें अपने आप में मिलाने का यत्न करती है, परंतु मन यदि नाम से जुड़ा हो तो उसके सामने चाहे बड़े से बड़े यमदूतों का दल आ जाए, कितने भी भयंकर विकार आ जाए, वह डरावने जम भाव बुराई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु उसके साथ है, उसका ज्ञान मन के पास है, उसका प्रेम उसके पास है। और जब परमात्मा साथ है फिर किस बात का डर। जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम किन माह उदारी। जैसे कि पहली अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें सिमरन से जोड़ा। गुरु साहब अब फरमाते हैं कि जो सिमरन द्वारा परमात्मा से जुड़ गया है, उस पर चाहे कितने भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसे कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। कोई भी विकार, अवगुण या किसी दूसरे का जोर जबरदस्ती मन पर चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हर का नाम उसके साथ है, जो हर मुसीबत को एक क्षण में दूर कर देता है। भाव के कोई मुसीबत, अवगुण एक क्षण जितने समय के लिए भी उस पर हावी नहीं हो सकता। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हर। पुनः चरण भाव बार बार किसी काम को करना, अर्थात कि अनेकों धार्मिक कर्म करने से भी मनुष्य की पापों से मुक्ति नहीं होती, लेकिन हर का नाम मन में हो, परमात्मा के गुण मन में हो, तो लाखों क्या करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए गुरु साहब पहले बंद के आखिर में फरमाते हैं कि गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। अर्थात कि जैसे कि ऊपर सारी बात बताई कि कैसे मन में यदि नाम हो, परमात्मा का प्रेम हो, प्रभु गुण हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत या पाप मन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो इसलिए हे भाई, हे मेरे मन, तुम भी ऐसे बनो और ऐसा बनने के लिए
गुरु की शरण में जाओ, परमात्मा का नाम जपो, उसे जानो जो मन के भीतर है। यदि ऐसा करोगे तो अनेकों सुख पाओगे, बड़ी मुश्किलों में भी डगमगाओगे नहीं। इसके बाद दूसरा बंद शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जो दुखी है उसे कोई बाहरी साधन सुखी नहीं कर सकता, फिर वह चाहे सारी दुनिया का राजा ही क्यों न बन जाए, वह दुखी ही रहता है। और इसके उलट जो भीतर से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जो हर का नाम जपता है, अपने भीतर प्रभु गुणों की दौलत इकट्ठी करता है, वह हर हाल और स्थान पर सुखी हो जाता है। गुरु साहब अगली पंक्ति में फिर से राजे की उदाहरण देकर समझाते हैं कि वह राजा सुखी क्यों नहीं हो पाता। गुरु साहब फरमाते हैं कि लाख करोड़ी बंद न परै, हर का नाम जपत निस्तर है। क्योंकि लाखों करोड़ों जमा कर लेने के बावजूद भी जो चीज हमारे अंदर से जानी चाहिए थी वह नहीं गई। वह क्या? वह तृष्णा। संगत जी, यहाँ पर किसी राजे या पैसे की बात नहीं, बात है तृष्णा की। जिसके मन में तृष्णा है वह चाहे अमीर है या गरीब, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उसने मन में से तृष्णा की आग को बुझाया है या नहीं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हर का नाम जपत निस्तर है। परमात्मा का नाम का सहारा लेने वाला इस तृष्णा रूपी समंदर से पार लग जाता है, वह इस आग से बच जाता है जो नाम से जुड़ा है। अनक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत आकावे। इंसान बुराई क्यों करता है? क्योंकि उसमें उसे मजा आता है। जैसे निंदा में मजा आता है, अहंकार और क्रोध बहुत भयंकर रस देते हैं, मजा देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे माया के विकार हैं जिनमें रस होता है, स्वाद होता है। परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि कितने भी माया के रस हो, मन की प्यास तो फिर भी नहीं बुझती। मन की प्यास तो केवल हर का नाम जपने से बुझती है। मन में जब परमात्मा आ जाता है, उसका प्रेम आ जाता है, तो पहले बुराई जाती है और फिर बाकी जो बचता है वह केवल आनंद ही होता है, नाम ही होता है। जह मार्ग एह जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। अक्सर ही जीवन में कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, जहां कोई साथ देने वाला नहीं होता, पर जिसके मन में नाम होता है, निरंकार का जाप और उपदेश होते हैं, वह मुश्किल या अंधेरी राहों में भी अकेला नहीं होता। उसके साथ हर के नाम का संग होता है, साथ होता है, ऐसा साथ जो बड़ा ही सुहेला है, सुखदायक है। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए। जिस नाम की प्रभु गुणों की बात की है, गुरु से फरमाते हैं कि ऐसा नाम ऐ मन तू सदा स्मरण कर, उसे याद कर, मन में बसा, गुरु से मिल और गुरु के द्वारा परमात्मा की विचार कर। मन में प्रभु गुणों को लेकर, अच्छाई को लेकर जा और परम गति प्राप्त कर, भाव ऊंचा आत्मिक दर्जा हासिल करो। तीसरे बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराह। मन के ऊपर जो बंधन पड़े हैं, इनसे छुटकारा इतना आसान नहीं। चाहे लाखों सहारे ले लो, लाखों भाई बहन हो, लाखों बुझाएं हो, करोड़ों धर्म कर्म हो, फिर भी मन से बंधन, विकारों के बंधन नहीं छूटते। परंतु एक तरीका जिससे मन बंधनों से छूटता है वह है नाम जपत। नाम जपने से, अर्थात मन जब बार बार परमात्मा के बारे में गुरबानी द्वारा पढ़ता समझता है, तो मन के ऊपर परमात्मा के नाम का, गुणों का असर होता है, जो उसके अंदर के बंधनों को काटता है और इस तरह मन इन बंधनों से पार लग जाता है, छूट जाता है, आजाद हो जाता है। अनक बिगन जह आए संगारै, हर का नाम तत्काल उदारै। जीवन में हर एक इंसान को मुश्किलें आती हैं और जो सत्य की राह पर चलता है उस पर तो और अधिक मुसीबतें आती हैं।
लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले का मन इतना बलवान होता है कि कोई मुश्किल उसे गिरा नहीं पाती, ना झुका पाती है। क्यों नहीं झुका पाती? क्योंकि मन में नाम है, परमात्मा है, सत्य है। गुरु से फरमाते हैं कि जहां अनेकों ही मुसीबतें, विघ्न मन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि मन एक से जुड़ा है। इसी कारण मन को जरा से भी आंच नाम नहीं आने देता। हर का नाम तत्काल उसे बचा लेता है। अनिक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। नाम स्मरण करने वाले की एक और खूबी गुरु साहब बताते हैं कि पहले इंसान रोज पल पल मरता है, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी निंदा करके, कभी झूठ बोल के, दिन में पता नहीं कितनी बार खुद को मारता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अनेकों बार ही ये मरता है, जन्मता है, लेकिन जब नाम जपता है, जब मन सत्य से जुड़ता है तो टिक जाता है। इसका जन्म मरण रुक जाता है। भाव हर बुरा काम, हर बुरी सोच छोड़कर स्थिर हो जाता है, विश्राम अवस्था में आ जाता है। हौ मैला मल कभू न तोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। मन के ऊपर जो सबसे बड़ी गंदगी होती है वह है होमेक, अहंकार की, जो मनुष्य के जीवन को बहुत गंदा बना देती है। पर फिर भी हम उसे साफ नहीं करते, धोते नहीं। लेकिन जो गुरु से जुड़ जाते हैं, जो रोज वाणी पढ़ते हैं, उनके मन में से धीरे धीरे मैल साफ होने लगती है। गुरु से फरमाते हैं कि हर का नाम, परमात्मा के गुण करोड़ों पाप नाश कर देते हैं। इसलिए गुरु से जुड़कर हर के नाम को विचारो। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। नाम मिलता कहां से है? साध के संग, गुरु की संगत से नाम प्राप्त होता है। जब मन गुरबानी की संगत करता है तो मन को परमात्मा का नाम, उसके शब्द, उपदेश, हुक्म सब कुछ प्यारा लगने लग जाता है। एक बात और संगत जी, जब मन को गुरबानी प्यारी लगने लग जाए, उससे बार बार पढ़ने का मन करे, तो समझ जाना कि अब मन की मैल उतर रही है, मन सुधर रहा है, मन नाम से जुड़ रहा है। इसके बाद चौथा बंद शुरू होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जीवन में अब तक हमने कितने कदम चले हैं ये हमें याद नहीं। संगत जी, हम जीवन में कितनी बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं यदि जीवन की राह में हरे नाम का तोसा हो, तोसा भाव पूंजी, खर्चा, यदि हमारे पास खर्चने के लिए परमात्मा के गुण हो तो हम जीवन में कभी भी गिर नहीं सकते, कभी अवगुणों के आगे झुक नहीं सकते। इसलिए परमात्मा के नाम को जीवन की राह का खर्च बनाएं, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जिसके जीवन की राह में विकारों का अंधेरा है, वह बहुत चोटें खाता है, वह अपने ही विकारों के हाथों मार खाता रहता है। लेकिन जिसके पास हर नाम का, प्रभु गुणों का दीपक है, जिसने मन में सत्य का दीपक गुरु के द्वारा जला लिया है, उसे कोई विकार, अंधेरा बुझा नहीं सकता, कोई अंधकार उसे डरा नहीं सकता। जहां पंथ तेरा को ना संगानो, हर का नाम तहनाल पछानो। जिस राह पर ऐ मेरे मन तुझे कोई जानने पहचानने वाला ना हो, वहां भी हर का नाम तेरे साथ है, तेरा सच्चा मित्र है, तेरा सच्चा साथी है। ये मत समझना कि तू अकेला है। इसलिए ऐ मन, तू परमात्मा से जुड़, जो हर राह पर तेरे साथ तेरा सच्चा साथी है। जह महा प्याण तप्त बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां एक तरफ जीवन की राह में भयानक विकारों की तपश है, अवगुणों की गर्मी है, बुराई का ज्वालामुखी है, वहीं दूसरी तरफ परमात्मा का
नाम है जो मन को ठंडक देता है, जो एक पेड़ की तरह है जिसकी छांव में मन की सारी तपश दूर हो जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जहां मन में विकारों की तपश है, गर्मी है, वही मन यदि रब से जुड़ जाए तो वहां पर ठंडक है, शांति है। जहां त्रिखा मन तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। जब बहुत गर्मी पड़ती है, खेत सूखने लगते हैं, लोग बारिश के लिए फरियाद करते हैं। बारिश हो जाए तो खेत बच जाते हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे ही मन में गर्मी है, मन प्यासा है, विकारों ने मन की भूमि को सुखा दिया है। इसको फिर से हरा भरा केवल नाम कर सकता है। हर अमृत बरख है। हर के नाम की अमृत रूपी बारिश ही मन की तपश मिटा सकती है और फिर उसी मन में हरे भरे सच्चे ख्यालों वाले फूल उगते हैं। तो ये था चौथा बंद। इसके बाद पांचवा बंद शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि भगत जना की बर्तन नाम, संत जना का मन विश्राम। इस पंक्ति में भगत जन है और दूसरे में संत जन, दोनों में उस मन की बात है जो अकाल पुरख परमात्मा का भक्त है, जो उसके नाम से जुड़ा है। और जैसे आम इंसान के लिए सबसे कीमती चीज पैसा होता है, ऐसे ही भक्त के लिए सबसे कीमती है नाम। वही सुखमनी है, खजाना है, और यही सदा संत जनों भाव भक्तों के मन में टिका रहता है। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरै जन कोट। हर के दासों को केवल हर के नाम का ही आसरा है। इस नाम द्वारा, परमात्मा के भले गुणों और उपदेशों द्वारा करोड़ों ही लोग विकारों से पहले भी बचे थे, अब भी बच रहे हैं, क्योंकि समय चाहे कोई भी आ जाए, मन की तपश को, मन में से विकारों को केवल परमात्मा का नाम ही निकाल सकता है। इसलिए भक्त जन, संत जन क्या करते हैं? गुरु साहब फरमाते हैं कि हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। भगत जन दिन रात प्रभु नाम का जस गाते हैं, हर के उपदेशों को पढ़ते और मन में बसाते हैं, क्योंकि ये केवल पढ़े जाने वाले शब्द ही नहीं, बल्कि शब्द के रूप में औखद है, दवाई है। जो मन इस दवा को कमाता है, इकट्ठा करता है, उसके मन के सभी रोग दूर हो जाते हैं। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा के भक्तों के पास सबसे बड़ी दौलत उसके नाम की ही होती है। प्रभु की उपदेश गुण ही उन्हें हर समय आनंद में रखते हैं, और इस नाम के खजाने को पार ब्रह्म ने खुद अपने सेवकों को, भक्तों को दिया है। ये बख्शिश वह खुद ही करता है। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन कै बिरत बबेक है। पांचवें बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पूरे मन और तन से एक के रंग में रंग जाते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही अमूल्य गुण मिलता है, जिसे विवेक कहते हैं। विवेक बुद्धि, भाव के अच्छे और बुरे में पहचान करने वाली बुद्धि, ये बहुत बड़ा गुण है। ये हमारे पास पहले नहीं होता। पहले तो हम किसी को भी संत मान लेते हैं, साधु मान लेते हैं, लेकिन जब नाम मन में बसता है तो विवेक मिलता है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हर का नाम जन को मुक्त जुक्त, हर के नाम जन को तृप्त पुगत। जो हर को प्रेम करते हैं, जिन्हें परमात्मा बहुत प्यारा लगता है, उनके लिए नाम ही मुक्ति है और नाम ही जुक्ति। भाव प्रभु गुण ही बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले बनते हैं, और भगत जन सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा तृप्त रहते हैं। उनमें कोई लालच नहीं होता, कोई तृष्णा नहीं होती। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न पंग। वह जन
जो रब से जुड़ा है, जिसने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया है, उसके लिए उसकी सुंदरता हर का नाम है। वही उसका असल रूप और रंग है। और ऐसे भगत जन की राह में कभी कोई मुसीबत आ भी जाए तो वह भगत के रास्ते को रोक नहीं पाती, उसे गिरा नहीं पाती, क्योंकि भगत जन मुसीबत को बड़ा नहीं मानता, परमात्मा को मानता है। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा से जुड़ने वाले भगत जन के लिए हर नाम ही उसके लिए उसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। हर के नाम से ही वह जगत में प्रसिद्ध होता है, जगत में उसका नाम होता है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ ना बेयोग। हम मन को हर तरह का बुरा खाना खिलाते हैं, झूठ, क्रोध और लोभ से भरा, लेकिन भगत जन मन को कभी गलत खाना नहीं खिलाते। वह तो सत्य का खाना, परमात्मा के नाम का खाना। और संगत जी, भगत के लिए भोग भी हर का नाम है और जोग भी हर का नाम है। जोग भाव परमात्मा से जुड़ने का तरीका भी नाम है और भगवान के नाम का जाप करने से उसे कोई दुख कलेश नहीं आता। भाव मन को कोई विकार दुखी नहीं कर पाता। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। राता भाव भीगा हुआ, रंगा हुआ। गुरु साहब भगत जन के बारे में बताते हुए फरमाते हैं कि भगत कैसा होता है। भगत सदा ईश्वर के नाम से, उपदेशों से, हुक्म से जुड़ा रहता है, मस्त रहता है, भीगा रहता है। और हे नानक, वह परमात्मा को जो सबसे बड़ा देव है, देवों का देव है, उसे ही पूजता है, उसकी ही सेवा करता है। तो अब 7वें बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हम धन चाहते हैं, माल खजाना चाहते हैं, लेकिन हर के भगत केवल नाम चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं। और यही उनके लिए दौलत है, खजाना है। और ऐसा धन, नाम रूपी धन, परमात्मा खुश होकर खुद भगत जनों को देता है। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जाने। वह जन जो हर से जुड़ा है, जिसके मन में केवल उसका ही उपदेश है, प्रेम है, हुक्म है, उस भगत जन का सबसे बड़ा सहारा हर ही होता है, परमात्मा ही होता है। और जिसे ये सहारा प्यारा लगता है, जिसे परमात्मा का साथ अच्छा लगता है, फिर उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह जन फिर किसी और की तरफ नहीं जाता, ना किसी और को पहचानता है। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। ओत पोत का भाव है ताना बाना और सुन समाद का यहाँ अर्थ है मन का वह टिकाव जहां पर मन में कोई विचार ना आए। गुरु से फरमाते हैं कि भगत जन प्रभु के नाम में, उसके गुणों में जी रहे हैं। वह ताने बाने की तरह परमात्मा में लीन हो गए हैं और इतने इस नाम में मग्न हैं कि अब मन में कोई बुरा विचार नहीं आता। उनका मन स्थिर हो गया है, टिक गया है। उन्होंने मन पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। 8 पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। संगत जी, जो पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाता है, वह सोते हुए भी मन में बुरे ख्याल नहीं आने देता। उसका इतना ज्यादा अपने मन पर नियंत्रण होता है। गुरु से फरमाते हैं कि भगत जन 8 पहर भाव हर पल उसका नाम जपते हैं और हर पल सुचेत रहते हैं, जागे हुए रहते हैं। और ऐसा हर का भक्त दुनिया में लोकप्रिय हो जाता है, वह छिपा हुआ नहीं रहता। हर के भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे।
और जो छिपा ना रहा, जो लोकप्रिय हो गया, वह फिर लोगों में हर की बात सुनाता है, उन्हें बताता है कि ऐ भाई, तुम भी मन में से बुरे विचारों को निकाल कर एक से जुट जाओ। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर का भगत अनेकों को मुक्ति प्रदान करता है, भाव उन्हें विकारों के बंधनों से आजाद करता है, और ऐसे भगत जनों की संगत में कई सारे लोग पार लग जाते हैं। पार जात एह हर को नाम, कामधेन हर हर गुण गाम। पारजात एक ऐसे पेड़ का नाम है जो कहते हैं स्वर्ग में होता है, जिससे जो मांगो मिलता है, और कामधेन स्वर्ग की उस गाय का नाम है जो हर मनोकामना पूरी करती है। गुरु साहब जहाँ फरमाते हैं कि परमात्मा के भगत जन के लिए प्रभु का नाम ही पारजात है, जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। इसलिए भगत को मरने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं, और हर के गुण गाना ही उसके लिए कामधेन है। भाव जीते जी जो मन प्रभु के गुण गाता है, पढ़ता है, समझता है और जीवन में अपनाता है, उसे समझो यहीं पर कामधेन जैसा सुख मिल गया है, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हम हर रोज कितनी बातें करते हैं, सुनते हैं, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि सबसे बढ़िया बात यदि कोई है तो वह है परमात्मा की बात, जिसकी बात करने से, जिसकी कथा करने से, जिसकी उपदेश सुनने व मानने से मन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नाम की महिमा संत रिद बसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। दुर्त भाव पाप। जिस नाम की बात है, भाव जिस अकाल पुरख की बात है, वह कहाँ बसता है? संत हृदय बसै। संत भाव गुरु के दिल में बसता है। नाम की महिमा, नाम का वर्णन, परमात्मा के गुणों की बात, उससे मिलने की कथा, सब कुछ गुरु के पास है, गुरबानी में है। और जब कोई भी मन गुरु की शरण में जाता है, गुरु से जुड़ता है, प्रभु गुणों व उपदेशों से जुड़ता है, तो वह उपदेश ज्ञान मन में अच्छाई पैदा करते हैं, सद्गुण पैदा करते हैं, जिससे मन के सभी पाप भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम त्याइए। संत का संग बड़े भाग्य से मिलता है। संत भाव गुरु का साथ मिल जाना, यह बड़े सौभाग्य की बात है। वरना लोग तो रोज गुरु को प्रणाम करते हैं, मगर संगत कोई कोई ही करता है। पर जो संगत करता है, सेवा करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संत की सेवा क्या है? सतगुरु की असल सेवा है नाम का ध्यान करना, भाव गुरबानी में जो लिखा है उस पर ध्यान लगाना, उसे समझना, और हमें गुरु की सेवा करनी है। भाव श्वास श्वास प्रभु का नाम गुरबानी द्वारा स्मरण करना है। तो दूसरी अष्टपदी के आखिरी जो पंक्तियां हैं वह पढ़ेंगे। नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। नाम के बराबर, परमात्मा के बराबर, उसके उपदेशों के बराबर का कोई और पदार्थ नहीं है। और हे नानक, जिस भी मन ने गुरु के सन्मुख होकर, गुरु की सेवा करके, गुरु की वाणी से खुद को जोड़ा है, उसे नाम की दात मिलती है। भाव उसे प्रभु गुण मिलते हैं, जो हमारे जीवन में से बुराई को दूर करके हमें आनंद से भर देते हैं। संगत जी, जिसे गुणों का खजाना मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। तो ये थी दूसरी अष्टपदी सुखमनी साहब जी की। दूसरी अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें परमात्मा के बारे में समझाया, प्रभु गुणों की बात समझाई, और समझाया कि जो गुरबानी उपदेशों द्वारा परमात्मा के साथ जुड़ता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसके पास अकाल पुरख के अमूल्य गुण आ जाते हैं, उसमें मुश्किल का सामना करने के लिए ताकत आ जाती है, और साथ में सब्र, प्रेम, विनम्रता, मिठास और बहुत सारे प्रभु गुण भर जाते हैं, जो उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा लेते हैं। और यदि हमें भी जीवन की हर मुसीबत का सामना करना है, तो गुरु से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। एक वही है जो हमारे मन को बलवान करता है, हमारे मन को सही राह दिखाता है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही।
तीसरी अष्टपदी को हम अगली वीडियो में समझने का गुरु साहब की कृपा से प्रयास करेंगे और विचार करते हुए गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और साथ ही में गुरु साहब का और आप सब संगत का भी धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।